स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था जब मैं पढ़ता था, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, उनके जीवन के बारे में लिखी गई है। जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब उनको दंड दिया गया तो इस बात का जो है उनको बहुत दुख हुआ था कि हाँ, उनको दंड क्यों मिला। और यह बात जो थी वह कौन सी क्लास की थी, पहली और दूसरी कक्षा की थी। उसके आगे की जो उनकी आत्मकथा है, जब मैं पढ़ता था उसमें क्या है, दूसरी बार 7वीं कक्षा की है। दूसरी जो बात है वह कौन सी कक्षा की है, 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था, जरूरी कर दिया था कि हर स्टूडेंट को व्यायाम और क्रिकेट जो है वह लेना ही है। मेरा मन इनमें न लगता था। यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन इन सब में नहीं लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी, क्योंकि व्यायाम और क्रिकेट जो है वह सबको करना चाहिए, सबको खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है गांधी जी की तो रुचि ही नहीं थी इस सब चीज़ों में। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। पहले के लोग क्या करते थे, समय का पता जो है आसमान में देखते थे और उस हिसाब से जो है वो लोग समय का पता लगाते थे। क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी। लेकिन अगर आकाश में बादल छाए हों तो समय का पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ। यहाँ पर अब गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैं नहीं गया, और मैं गया तो उस समय गया जब सब जा चुके थे, लेकिन मेरे पास इसका कोई परिणाम नहीं था कि मैं वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन अब मैं इसे कैसे सिद्ध करूँ, सब जो है मुझे झूठा कह रहे हैं। कोई उपाय न था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वालों को कभी भी असावधानी नहीं रखना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर जी को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। यहाँ पर जो है उनके पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद जो है मेरी उपस्थिति का उपयोग, जो उनके पिताजी हैं करमचंद गांधी जी, वह अपनी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। इससे क्या था कि गांधी जी को छुट्टी मिल गई थी। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की जो आदत थी वह डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। यहाँ पर गांधी जी जो हैं वह क्या कह रहे हैं कि और किसी गलती की सज़ा तो मुझे नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी गलती है जिसकी सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। यहाँ पर जब
मोहनदास करमचंद गांधी जी जो छोटे थे उस समय उनको अपनी हैंडराइटिंग, लेखन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हैंडराइटिंग, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको ये ज़रूरी नहीं लगा। लेकिन जब वह विलायत गए और जो उनसे वकील जो थे उनके साथ पढ़ने लिखने वाले, उनके जो हैंडराइटिंग थी, अक्षर जो थे वह कैसे थे, मोती के दानों जैसे, जिसे देखकर वह शर्मा गए और पछताने लगे। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।